हे गाइस, वेलकम अगेन। और आज हम करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ग्राफ पढ़ रहे हो और इसको अगर तुम स्किप कर दियो तो समझो कि तुमने 30% ग्राफ नहीं पढ़ा। ठीक है, अब इतना इम्पोर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि ना इसका एप्लीकेशन जो है ना और इसका यूज़ जो है ना हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हम रियल लाइफ में कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? रियली लाइफ का प्रॉब्लम तो वहाँ पे सॉल्व करते हैं हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो यही है कि हम बहुत ही ज़्यादा ना रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के हेल्प से, लेकिन हम ना समझ नहीं पाते हैं कि हम एक्चुअली टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोलते हैं किसे हैं। ठीक है, तो हम ना इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसका डेफिनेशन। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट का डेफिनेशन, और मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे तुमको ना अच्छे से समझ में आएगा कि हम एक्चुअली क्या होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और अगर तुम एक बार इस एग्जांपल को देख लोगे ना तो फिर तुम पक्का समझ जाओगे कि हमें कहाँ कहाँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हम देखेंगे कि ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट ना क्या हर एक ग्राफ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, या तो फिर उसको देखेंगे कि या हर एक ग्राफ पे होता है या फिर किसी पार्टिकुलर ग्राफ पे होता है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि इसके कितने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट के कितने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर उसका ड्राई रन करके देखेंगे, जो भी एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसका ड्राई रन करके देखेंगे, और उसके बाद अपन उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो तुम लोग इसको लास्ट तक देखना। ठीक है, लास्ट तक इसीलिए देखना क्योंकि अगर तुम पूरा नहीं देखोगे तो एक तो समझोगे नहीं। ठीक है, और अगर समझोगे नहीं तो फिर तुम वही रटा रटाया जो कोड होता है कहीं से छाप लोगे और लिख लोगे। तो अच्छा है कि पूरा देखो और समझो कि क्या मतलब एक्चुअली क्या है। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा या फिर मैं इसको 2 पार्ट में बना दूंगा। ठीक है, ड्राई रन तक करवा दूंगा, इम्प्लीमेंटेशन का के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं ऑन एवरेज मैं ना 30 मिनट तो लेके चलता हूँ, कि यानी कि 20 to 30 मिनट का मेरा वीडियो रहता है। ठीक है, हाँ, और अगर इससे ज़्यादा होने लगा तो फिर मैं इसको सेकंड पार्ट में इम्प्लीमेंटेशन में डाल दूंगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन को अलग पार्ट में बना के दे दूंगा। ओके, तो चलो अपन इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या करता है? सॉर्ट करता है गिवन एक्शन इन सच अ वे दैट इफ देयर इज डिपेंडेंसी ऑफ वन एक्शन ऑन अनदर देन द डिपेंडेंट एक्शन ऑलवेज कम्स लेटर देन इट्स पेरेंट एक्शन। ठीक है, तो ये फिर अजीब सा ही लग रहा होगा ना कि ये क्या है, मतलब बहुत अजीब सा ही चीज़ है। ओके, तो अपन इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है और टोपोलॉजिकल सॉर्ट में अपन क्या करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अपन कोडिंग करते हैं। चलो अपन कोडिंग करते हैं तो अपन क्या क्या पढ़ते हैं? डीएस पढ़ते हैं और एल्गो पढ़ते हैं। ओके, तो डीएस के कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, कुछ एल्गो के टॉपिक्स पढ़ते हैं। ओके, तो मैं इसी का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो अपन डीएस में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? एरे कर लेते हैं। ठीक है, एरे के बाद क्या करते हैं? स्टैक कर लेते हैं। हाँ, फिर क्या कर लेते हैं? क्यू कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ओके, फिर क्यू के बाद अपन क्या करते हैं? लिंक लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट के बाद क्या करते हैं अपन? ट्री करते हैं, और फिर ट्री के बाद क्या करते हैं अपन? ग्राफ करते हैं। ये चलो मैंने डीएस का एक फॉर्मेट बना दिया। चलो अब एल्गो का करते हैं। ठीक है, एल्गो में क्या क्या पढ़ते हैं? मान लो अपन स्ट्रिंग को एल्गो वाले सेक्शन में रख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग करते हैं, फिर स्ट्रिंग के बाद मान लो रिकर्शन कर रहे हैं अपन, या फिर पहले रिकर्सन कर लेते थे। ठीक है, रिकर्सन कर रहे हैं। हाँ, रिकर्सन में वही डिवाइड एंड कर बैक ट्रैकिंग अपन सारा कर लिया मान लो तो। उसके बाद रिकर्सन के बाद अपन मान लो डीपी कर लिया। चलो सर्च और सॉर्टिंग मैंने छोड़ दिया, रुको अभी दिखा रहा हूँ। इसको एक काम करो, इसको ना अपन ने यहाँ क्या कर लिया? सर्चिंग कर लिया, सर्चिंग कर लिया, फिर सॉर्टिंग कर लिया। ठीक है, सॉर्टिंग कर लिया, फिर मान लो अपन ने ग्रीडी कर लिया, फिर मान लो अपन ने क्या कर लिया? डीपी कर लिया। ये अपना एक अलग फ्लो है डेटा स्ट्रक्चर का, ये क्या है? एल्गो का फ्लो है। ठीक है, तो अब एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जो इसको ना इससे ऐड करे। अपन सॉर्टिंग कब पढ़ेंगे या फिर सर्चिंग कब पढ़ेंगे बताओ? जब अपन को एरे आता रहेगा तभी तो सर्चिंग पढ़ेंगे।
ऐसे तो सर्चिंग नहीं पढ़ लेंगे, सर्चिंग किस में करेंगे, एरे में ही तो करेंगे ना। तो जब अपना एरे कंप्लीट हो जाएगा तभी तो अपन क्या पढ़ेंगे, सर्चिंग पढ़ेंगे। तो अपन ने ऐसा एक कनेक्शन बना दिया, ठीक है, ऐसा एक कनेक्शन बना दिया। हाँ, ऐसा एक कनेक्शन। और एरे से पहले मान लो कि अपन ने एक दे दिया लूप। हाँ, लूप, क्योंकि लूप पढ़ना जरूरी है ना, लूप अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपन एरे कैसे सीखेंगे। ओके, तो देखो ये एक फ्लो है जिसमें कि अपन लूप पढ़ रहे हैं, फिर एरे पढ़ रहे हैं, फिर स्टैक पढ़ रहे हैं, फिर क्यू पढ़ रहे हैं, फिर लिंग्विस्ट पढ़ रहे हैं, फिर ट्री पढ़ रहे हैं, फिर ग्राफ पढ़ रहे हैं। एक ये है स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, रिकर्सन पढ़ रहे हैं, सर्चिंग पढ़ रहे हैं, सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, ग्रीडी पढ़ रहे हैं, डीपी पढ़ रहे हैं। अगर अपने को ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ है और इसको बोल रहा है सॉर्ट करने के लिए कि किस ऑर्डर में अपन इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। पहले लूप पढ़ लेंगे, फिर एरे पढ़ लेंगे। हाँ, एरे पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे अपन, एरे पढ़ने के बाद फिर अपन स्टैक पढ़ लेंगे, फिर क्यू पढ़ लेंगे, फिर लिंग्विस्ट पढ़ लेंगे, फिर ट्री पढ़ लेंगे, फिर ग्राफ पढ़ लेंगे। और देखो ये सर्चिंग कब पढ़ेंगे, सर्चिंग कब पढ़ेंगे, सर्चिंग तभी पढ़ेंगे जब अपन स्ट्रिंग भी पढ़ चुके होंगे और रिकर्सन भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो फिर स्ट्रिंग पढ़ेंगे, रिकर्सन पढ़ेंगे, तब जाके सर्चिंग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि क्या कहते हैं, स्ट्रिंग पढ़ लिया पहले, फिर रिकर्सन पढ़ लिया पहले और डायरेक्ट सर्चिंग पढ़ लेंगे। नहीं, सर्चिंग कब पढ़ेंगे, सर्चिंग जब अपना एरे कंप्लीट होगा। और एरे कब पढ़ेंगे, जब अपना लूप कंप्लीट होगा। तो अगर मान लो अपन ऐसे चल रहे हैं कि पहले स्ट्रिंग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रिकर्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट क्या अब इसके बाद अपन सर्चिंग पढ़ेंगे, तो नहीं, सर्चिंग नहीं पढ़ेंगे। यही ये लाइन बोल रहा है ना कि अगर कोई भी डिपेंडेंसी हो ना किसी एक्शन पे, एक्शन ऑन अनदर, ठीक है, देन द डिपेंडेंट एक्शन ऑलवेज कम्स लेटर। मतलब जो डिपेंडेंट होता है वो बाद में आता है, ठीक है। तो ये जो सर्चिंग है ना, सर्चिंग, हाँ, सर्चिंग पे कौन डिपेंड कर रहा है, मतलब सर्चिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, एरे पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर पहले तुमने एरे पढ़ा, इसी के बाद तुमको सर्चिंग पढ़ना होगा, उससे पहले तुम सर्चिंग नहीं पढ़ सकते हो। और ये इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि तुम लोग समझ पाओगे, क्योंकि हम लोग सभी कोडिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि फ्लो क्या पढ़ना है। तो यही है कि अपन को सर्चिंग पढ़ने के लिए अपन को ना पहले एरे पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपना फ्लो हो गया, ठीक है। तो मान लो अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर रिकर्सन पढ़ेंगे, तब उसके बाद ना अपन को पहले लूप पढ़ना पड़ेगा, फिर एरे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अपन सर्चिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ अपन सर्चिंग भी पढ़ सकते हैं, सॉर्टिंग भी पढ़ सकते हैं, ग्रीडी भी कर सकते हैं, डीपी भी कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने स्टैक कर लिया, क्यू कर लिया, लिंग्विस्ट कर लिया, ट्री कर लिया। ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको पूरा कर लो, फिर इसको पूरा कर लो, ये पॉसिबल है। यानी कि इन दोनों के बाद इन दोनों को कर लो, फिर इधर आ जाओ, या फिर पहले इधर आ जाओ, ये सब पॉसिबल है। लेकिन ये जो चीज है ना, यानी कि विदाउट एरे किए हुए तुम सर्चिंग नहीं कर सकते हो, या फिर विदाउट एरे किए हुए तुम सॉर्टिंग नहीं कर सकते हो, विदाउट एरे किए हुए तुम ग्रीडी नहीं कर सकते, विदाउट एरे किए हुए डीपी, यानी कि बिना एरे किए हुए ना तुम इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जो एक कंडीशन है ना, तो यहाँ पे अपना आता है, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आता है कि मतलब प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आता है अपना क्या, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। इसी चीज को सॉर्ट करने के लिए, इसी चीज को प्रॉपर ऑर्डरिंग करने के लिए क्या आता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। आई थिंक कि तुम लोगों को ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जांपल में बस एक ही कंक्लूजन है कि अगर तुमको सर्चिंग पढ़ना है तो तुमको ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, या तो सर्चिंग पढ़ना है, या फिर सॉर्टिंग पढ़ना है, ग्रीडी पढ़ना है, या डीपी पढ़ना है, तो ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुमको डीपी पढ़ना है तो ये दोनों तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे ऊपर की जितनी भी है ये सब भी पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। हाँ, तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो अपन ने देख लिया डेफिनेशन, तो देख लिया अपना का डेफिनेशन क्लियर हो गया, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है ना कि किस ग्राफ पे ये है, मतलब कौन कौन से ग्राफ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगता है या अप्लाई होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि अपन के पास कौन सा ग्राफ है, ये तो ग्राफ ही तो है ना। और ग्राफ में क्या है, एक डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ये ना पहले तो डायरेक्टेड ग्राफ, हाँ, लेकिन क्या इस ग्राफ में अगर साइकिल होता तो काम चल जाता यहाँ पे। मान लो अगर साइकिल होता, ऐसा कुछ करके साइकिल हो जाता, ठीक है। हाँ, तो फिर देखो साइकिल में क्या होगा, साइकिल में देखो डेडलॉक लगेगा। ये जब अपन क्यू पढ़ लेंगे, हाँ, क्यू पढ़ लेंगे, फिर बोलेगा कि ये लिंक लिस्ट क्यू के बाद आएगा। तो ठीक है, लिंक लिस्ट क्यू के बाद आएगा, लेकिन फिर बोलेगा कि लिंक लिस्ट को ना पहले ग्राफ पढ़ना भी जरूरी है, और ग्राफ से पहले अपन को ट्री पढ़ना जरूरी है, और ट्री से पहले लिंक लिस्ट पढ़ना जरूरी है। तो ये ना एक डेडलॉक फंस रहा है, ठीक है। अगर तुमको लिंक लिस्ट पढ़ना है, तो क्यू तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन लिंक लिस्ट पढ़ना है तो तुमको ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा। पहले ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, फिर तुमको लिंक लिस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और फिर ग्राफ बोल रहे हैं नहीं, तुमको पहले लिंक लिस्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम ग्राफ पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, जब साइकिल हो जाए ना, जब साइकिल हो जाए तब ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई नहीं होता।
ठीक है। तो फिर अपन का कंक्लूजन यही बन रहा है कि डायरेक्टेड तो होना चाहिए ग्राफ, डायरेक्टेड तो होना चाहिए, लेकिन साइकिल ना हो। ठीक है, साइकिल ना हो, तो साइकिल ना हो को क्या बोलते हैं अपन, एसाइक्लिक बोलते हैं। तो बात अब यहाँ आती है कि ये जो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये ओनली अप्लाई होता है कहाँ पे, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इस पॉइंट को नोट करके रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको बताते नहीं हैं, बट ये कंक्लूजन है कि अगर तुमको टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ओनली अप्लाई होगा किस पे, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। और क्यों होगा वो मैंने देखो बता दिया। और हाँ देखो, यहाँ एक मैंने चीज यूज किया, डेडलॉक डिटेक्शन। ठीक है, डेडलॉक, ठीक है। ये डेडलॉक क्या होता है, तो डेडलॉक मैंने बता दिया कि डेडलॉक अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं ना। हाँ, तो एक बार वहां से जाके डेडलॉक पढ़ लेना। और यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है डेडलॉक डिटेक्शन का, डेडलॉक डिटेक्शन का। अब इस क्वेश्चन को ना अपन 2-3 नाम से जानते हैं डेडलॉक डिटेक्शन को। एक तो पहला हो गया डेडलॉक डिटेक्शन, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि ग्राफ में, डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। और एक डेडलॉक डिटेक्शन। और तीसरा क्या, तीसरा यही कि कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ डैग है या नहीं। ठीक है, मतलब कि इज डायग्राफ डैग और नॉट। ठीक है, डैग और नॉट। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, तीनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन समझ लो, या डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ समझ लो, या डायग्राफ समझ लो, सॉरी डायग्राफ डैग है या नहीं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, जिस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो डायरेक्ट डिटेक्शन या फिर ये, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए लॉजिक एक ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया कि अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, ये देख लिया। फिर देखेंगे हाउ मेनी कॉम्बिनेशन। अब देखो, इस कॉम्बिनेशन अपन ने देखा था कि बहुत सारे बन रहे थे। एक बार अपन लूप एरे करके आ रहे थे एक, फिर अपन यहाँ से, फिर पहले इन दोनों को कर लेते थे, फिर यहाँ से जा रहे थे, फिर उसके बाद अपन यहाँ आ रहे थे। मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अब अगर कोई पूछेगा कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, तो तुम बस इतना बता देना कि नंबर ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे ना, उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बस ऐसे ही बोल के छोड़ देते हैं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। भैया कितने कॉम्बिनेशन होते हैं ये तो बता दो। तो कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और कौन से ग्राफ पे अप्लाई होता है, तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ पे अप्लाई होता है। ये दोनों पॉइंट अच्छे से लिखना और अच्छे से रखना याद करके, कभी भी कोई पूछे बता देना। ओके, चलो अब इसका अपन ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ड्राई रन का ही है, तो ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, तो ड्राई रन करने के लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो को ऑन कर, तो देखो ये अपना ग्राफ है। इस ग्राफ पे, ओके, ये अपना क्या है, ग्राफ है। और इसी ग्राफ का अपन को निकालना है क्या, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। इसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ना अपन जो अभी कर रहे हैं ना, वो डीएफएस के हेल्प से कर रहे हैं। किसके हेल्प से कर रहे हैं, डीएफएस के हेल्प से। ओके, इसको बीएफएस से भी कर सकते हैं, और बीएफएस वाले को एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है। हाँ, अब क्या बोलते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं ना, डीएफएस का हेल्प कर रहे हैं, डीएफएस के हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डीएफएस के हेल्प से सॉल्व करने के लिए अपन को ये तो ग्राफ तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ एक स्टैक भी चाहिए। क्या चाहिए, एक स्टैक चाहिए। अब स्टैक क्यों चाहिए ये पता चलेगा अभी। ओके, स्टैक क्यों चाहिए, सिंपल सी बात है, डीएफएस का यूज करें तो डीएफएस के लिए अपन को स्टैक चाहिए होता है। ठीक है, ओके, अब देखो अपन ने जो अभी पढ़ा था, तो उससे एक पॉइंट निकल के आ रहा था। वो पॉइंट मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। डेफिनेशन से ही ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर सम अदर वर्टेक्स इज डिपेंडेंट ऑन करंट वर्टेक्स, तो बोल रहा है कि उसके बाद अपन क्या करेंगे, गो टू द डिपेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, गो टू दैट वर्टेक्स। ओके, उस वर्टेक्स पे जाएंगे। ओके, एंड देन कम
टू दिस वर्टेक्स। ठीक है, ये सब मैं समझाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ओके, बस ना ये एल्गोरिथम का एक स्यूडो कोड टाइप का है छोटा सा, इसको लिख के ड्राई रन करके समझा दूंगा तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, और नहीं तो क्या बोल रहा है कि पुश करना है क्या, करंट वर्टेक्स को स्टैक में। ओके, ये लाइन नहीं भी लिखूं तो कोई बात नहीं, बस अपन यहाँ पे देखते हैं अपन को क्या करना है। अपन स्टार्ट करेंगे कहीं एक वर्टेक्स से जो अपन को क्वेश्चन के इम्प्लीमेंटेशन में दिया रहेगा। मान लो अपन ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ वाला जो केस था, ये केस, यहाँ पे भी अपन दो जगह से स्टार्ट कर सकते थे, या तो लूप से या तो स्ट्रिंग से। ओके, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। ओके, तो यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं ना, ए से स्टार्ट करें या बी से स्टार्ट करें, तो ए से स्टार्ट करें। अब देख रहे हैं कि ए जो है ना, ए पे कोई डिपेंडेंट है क्या, ए पे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो देखो ए पे क्या कौन डिपेंडेंट है, सी क्यों डिपेंडेंट है, अगर पहले बोल रहा है कि अगर पहले ए होगा ना उसके बाद सी होगा, हाँ उससे पहले नहीं हो सकता। ओके, तो अपन देख रहे हैं कि ए पे कोई डिपेंडेंट है, तो अपन के एल्गोरिथम में अभी क्या बोला गया है, अगर कोई किसी पे डिपेंडेंट हो ना तो पहले उस वर्टेक्स पे चले जाओ जो डिपेंडेंट है, उसके बाद इस पे आना। ओके, तो अपन ने देखा कि ए पे डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, सी, तो अपन पहले सी पे आ गए। अब देखते हैं कि सी पे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो देख रहे हैं कि हाँ सी पे डिपेंडेंट कौन, तो ई। ओके, तो पहले अपन ई पे आ गए। अब देख रहे हैं कि ई पे कौन कोई डिपेंडेंट है क्या, तो ई पे देख रहे हैं कि एफ भी डिपेंडेंट है, एच भी डिपेंडेंट है। ठीक है, एफ भी डिपेंडेंट है, एच भी डिपेंडेंट है, तो अपन इसमें से किसी एक पे चले जाएंगे। हाँ, तो अपन आगे एच पे। अब देखते हैं कि एच पे कोई डिपेंडेंट है क्या, एच पे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो देख रहे हैं कि एच पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। ओके, एच पे कोई डिपेंडेंट, देखो एच से मतलब एच का ऑड डिग्री 0 है, डिपेंडेंट होने का मतलब है कि ऑड डिग्री कितना है, तो देख रहे हैं कि एच का क्या है, ऑड डिग्री 0 है। तो अगर अब देखो कि अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो अपन क्या कर रहे हैं, एल्स में आ रहे हैं और फिर क्या करें, पुश कर रहे हैं करंट वर्टेक्स को स्टैक में। तो अपन वही काम करेंगे, एच पे कोई डिपेंडेंट नहीं है इसलिए पहले अपन एच को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे कहाँ पे, स्टैक में। ओके, अब फिर रिकर्सिव कॉल है तो ये ई पे जाएगा। हाँ, अब फिर से देखिए, और हाँ यानी कि इसको वर्ड स्टैक में तो पुश कर देंगे और विजिटेड कर देंगे। ठीक है, कि ये विजिटेड हो चुका है। ओके, और फिर अपन ई पे आ रहे हैं, ई पे आगे देख रहे हैं कि ई पे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो हाँ अभी एच भी था, एफ भी था, लेकिन एच तो विजिटेड हो चुका, लेकिन एफ विजिटेड नहीं है और डिपेंडेंट है, तो पहले अपन एफ पे आएंगे। ओके, और एफ को देखेंगे कि एफ पे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो एफ पे देख रहे हैं कि जी डिपेंडेंट है एफ पे। हाँ, डिपेंडेंट का मतलब है कोई किसी पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब कि एफ का ऑड डिग्री कितना है। ऑड डिग्री अगर 0 है तो उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, और ऑड डिग्री अगर कुछ भी है 1 2 कुछ भी पॉजिटिव नंबर है तो उस पर कोई ना कोई डिपेंडेंट है। तो एफ का ऑड डिग्री देख लो क्या है, 1 है, तो यानी कि एफ पे कोई डिपेंडेंट है, जी। अब देख रहे हैं कि जी पे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो देखो जी का ऑड डिग्री कुछ भी है, नहीं है, 0 है, तो देखो कि जी किसी पे भी जी पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर कोई डिपेंडेंट ना है तो इसको किस में पुश कर दो, स्टैक में पुश कर दो और इसको विजिटेड कर दो। ओके, अपन देखो अभी किस किस को विजिटेड कर चुके हैं, एक एच को और एक जी को। अब फिर से अपन आए, रिकर्सिव कॉल था तो बैक ट्रैक हो गया एफ पे। अब देख रहे हैं कि एफ पे अब कोई डिपेंडेंट है, तो एफ पे डिपेंडेंट तो है जी, लेकिन वो विजिटेड है। हाँ, तो फिर अब देखेंगे कोई, इसका मतलब कोई डिपेंडेंट नहीं है। अब कोई डिपेंडेंट नहीं है तो क्या करेंगे, कोई डिपेंडेंट नहीं है तो इसको पुश कर देंगे और इसको भी विजिटेड कर देंगे। ओके, विजिटेड कर देंगे। ओके, अब फिर एफ से कहाँ जाएंगे, बैक ट्रैक होके ई पे आएंगे। ओके, ई पे देखेंगे कि ई पे कोई अब डिपेंडेंट, ऐसा डिपेंडेंट है जो कि विजिटेड ना हो, तो देखो एफ डिपेंडेंट था और एच डिपेंडेंट था, लेकिन दोनों विजिटेड है, तो अब मानेंगे कोई नहीं है, मानेंगे नहीं, अब कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई नहीं है तो ई लिख देंगे और इसको विजिटेड कर देंगे। अब अगर ई से बैक ट्रैक होगा ना, बैक ट्रैक होकर कहाँ पहुंचेगा, सी पे। ठीक है, अब सी पे देखते हैं कि सी पे कोई डिपेंडेंट है क्या, डिपेंडेंट तो है लेकिन क्या है, विजिटेड है। डिपेंडेंट तो है लेकिन विजिटेड है, तो ठीक है, अपन सी को क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, स्टैक में पुश कर दे रहे हैं और इसको विजिटेड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब सी को विजिटेड करने के बाद सी से बैक ट्रैक होगा, कहाँ पे पहुंचेगा, ए पे आएगा। ओके, ए पे। तो अब देख रहे हैं ए सी कोई डिपेंडेंट है, तो देखो डिपेंडेंट तो था सी, लेकिन सी क्या हो गया, विजिटेड हो गया, तो फिर अपन ए को क्या करेंगे, इस पे पुश कर देंगे। ओके, ए को पुश कर देंगे। अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, जो इसको ऐसे ट्रेवर्स किया था ये तो खत्म हो गया, तो फिर क्या क्या रह गया, बी और डी रह गया। ओके, तो फिर अपन बी पे आएंगे।
बी पे आएंगे और बी को चेक करेंगे कि बी पे कोई डिपेंडेंट है, तो हाँ है, सी है और डी है, लेकिन सी क्या है, विजिटेड है, तो ओनली क्या बचा, डी बचा। तो अपन डी पे आएंगे, देखेंगे डी पे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो डी पे डिपेंडेंट कोई नहीं है, अब तो कोई नहीं है ना, क्योंकि एफ जो था वो उसको विजिटेड अपन कर चुके हैं, तो अपन डी को क्या लिख देंगे, स्टैक में लिख देंगे और डी को भी विजिटेड कर देंगे। ओके, डी को विजिटेड करने के बाद फिर अपन आएंगे बैक ट्रैक होके बी पे, फिर देखेंगे बी, ये जो बी है ना, इस पे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो अब कोई नहीं है डिपेंडेंट, तो इसको भी अपन बी को भी इसमें डाल देंगे। और स्टैक अपना पूरा, यानी कि अपन पूरा विजिट कर चुके हैं, पूरे वर्टेक्स को ट्रेवर्स कर चुके हैं, पूरा अपना विजिटेड का जो एरे होगा वो अपना पूरा ट्रू ट्रू हो गया होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, अपन पॉप कर लेंगे, इसको पॉप कर लेंगे। इस स्टैक को पॉप करने के बाद अपना जो रिजल्ट आएगा ना, बी डी ए सी ई एफ जी एच, ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये एक टॉपोलॉजिकल सॉर्ट है, यानी कि ओनली वन, ये एक है। अपन ने देखा था बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कितने, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अपन ने अभी कहाँ से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था, तो अपना ये रिजल्ट आएगा। अगर अपन ने बी से स्टार्ट किया होता ना, तो अपना रिजल्ट दूसरा आता। अगर अपन सी से स्टार्ट करते तो रिजल्ट दूसरा आता। तो तुम लोग ना बस एक काम करना कि मैंने तो ए से स्टार्ट करके ये ड्राई रन करके देखा है ना, तो तुम लोग बी से करना, सी से करना, डी से करना, ई से करना, एफ से करना, जी से करना और एच से करना। ठीक है, तुम लोग हर एक वर्टेक्स से ड्राई रन करके देखना और फिर देखना कि उतने सारे हो रहे हैं या नहीं, उतने सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें देखना कि हर एक जहां, मतलब जैसे तुम अलग अलग वर्टेक्स से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करोगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो अलग अलग तुम्हारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला, और वो जो मैंने बोला था ना कितने सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, बस मैंने इसलिए बोला था कि जितने सारे वर्टेक्स आएंगे उतने सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। ये सब ना थोड़ा सा केस स्टडी होता है, इसको अपन को अच्छे से देखना पड़ता है ड्राई रन करके। तो मैंने देखा था ड्राई रन करके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, कि अपना जितना भी क्या होता है वर्टेक्स होता है, उतने तरह के अपने पास क्या आता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है। और ये जो ऑर्डर है ना, ये परफेक्ट ऑर्डर है, दिखा रहा हूँ। बी, ओके, तो बी पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए बी। फिर बी के बाद क्या, डी, ओके डी। फिर उसके बाद क्या है, ए, यानी कि सी को कब विजिट करेंगे, जब अपना ए हो गया रहेगा और बी हो गया रहेगा। तो देखो सी को कब कर रहे हैं, जब अपन ए को और बी को कर रहे हैं। ठीक है, देखो ई को सी से पहले, तो ई को कब करेंगे, सी के बाद, तो सी के बाद। एफ को देखो, एफ को कब करेंगे, जब अपना ई भी हो जाएगा डी भी हो जाएगा। तो एफ के लिए अपन ई भी कर चुके हैं, डी भी कर चुके हैं, तब एफ को कर रहे हैं। ठीक है, ये एच को कब करेंगे, जब अपन ई को कर लेंगे, ई को करने के बाद ही अपन एच को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक ऑर्डर है ना, पूरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। ओके, तो तुम लोग एक काम करना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो तुम लोग एक काम करना, इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, जो मैंने बताया है बस उसको इम्प्लीमेंट करके देखना कि तुमसे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं है, डीएफएस लगा देना, एक स्टैक रखना, और विजिटेड अपन रख ही रहे थे पहले से ही, एक स्टैक रखना। और जैसे ही ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि उस पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं कर रहा, यानी कि उसका ऑड डिग्री अगर जीरो है, अगर ऑड डिग्री जीरो है तो उसको अपन को क्या करना है, इसमें पुश करना है और विजिटेड वाले को ट्रू करना है। बस एक ही काम करते रहना, और जब ये पूरा हो जाए, जब ये हर एक वर्टेक्स से कंप्लीट हो जाए, तब अपन को क्या करना है, उसको बस पॉप करवा देना है। ठीक है, बस यही चीज़ है। तो तुम लोगों का असाइनमेंट यही है आज के लिए कि तुम लोग पहले क्या करो, इसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मैं तो अगला वीडियो इम्प्लीमेंटेशन का बना ही रहा हूँ, और प्लस में मैं कोड भी डाल ही दूंगा। थोड़ा सा लेट आएगा कोड, ठीक है, लेकिन मैं डाल दूंगा कुछ दिनों के बाद। तुम लोग चेक करते रहना, या फिर मैं अपडेट दे दूंगा किसी वीडियो में कि हाँ मैंने सारा कोड डाल दिया है। ओके, तो मैं कोड डाल दूंगा। तो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना, और बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा, कमेंट जरूर करना। और अगर तुम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, अगर करने की एबिलिटी रख रहे हो, कर पा रहे हो, तो कमेंट जरूर करना, और कमेंट में अपना कोड भेजना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।